तो भाव बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, अभाव नहीं तो हरि मंदिर में दिखे बस पासा। तो मीरा जी की ऐसी दृष्टि थी, क्या श्याम जल में श्याम सुंदर दिख गए, खो गई उसमें, और एक कदम्ब के वृक्ष में जाके बैठ गई। तो उसी समय एक कागा आया और वृक्ष की शाखा में बैठ गया। मीरा जी को देख करके जोर जोर से लगा बोलने। तो मीरा जी को लगा कि कहीं ये मेरी मांस तो नहीं खाना चाहता, क्योंकि मीरा जी बहुत सुंदर थी, दिव्य स्वर्ण के समान देह चमक रहा था। मीरा जी दिव्य सुंदरी थी। तो मीरा जी को लगा कि कहीं ये मेरी मांस तो नहीं खाना चाहता। फिर विचार करती हैं कि मरने के बाद इस मांस का होगा क्या, श्वास निकल जाए तो लोग ले जाके शमशान में राख का ढेर करके चले आते, तो इसके शरीर की क्या औकात, क्या शोभा मरने के बाद। तो अगर मेरी मांस अगर इसके काम आ जाएगी तो अच्छा ही होगा। तो मीरा जी बोल पड़ी कि ऐ कागा मेरी बात सुनो, कागा सब तन खाई ले, चुनी चुनी खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, श्याम मिलन की आस। ऐ कागा मेरे शरीर के मांस के एक टुकड़े को चुन चुन कर खा लेना, लेकिन मेरे दो आंखों को मत खाना, क्योंकि मैं ये आंखें अपने श्याम सुंदर को प्राण प्रियतम को दे रखी हूं। तो आपसे निवेदन है मेरे आंखों को मत खाना। फिर कागा नहीं उड़ा। तो मीरा जी को लगा शायद मेरी आंखें ही इसको अच्छी लगती हों, मेरी आंखें ही इसे प्यारी हों, मेरी आंखें ही पाना चाहता हूं। तो मीरा जी का सुंदर भाव देखिए कि मरने के बाद आंखों का भी क्या प्रयोजन, तो चलो जीते जी इसी को दे देती, मर जाऊं। मीरा जी कहती हैं कि कागा नैन निकाल ले। अरे कौवा, ए कागा मेरी आंखों को निकाल लो। कागा नैन निकाल ले, श्याम पास लई जा। मेरी इन आंखों को निकाल लो और चलो, ले चलो जहां मेरे श्याम सुंदर है। श्याम पास लई जाए, पहिले दरस कराइयो, पाछे लियो खाए। पहिले दरस कराइयो, पाछे लियो खाए। ए कागा यदि मेरी आंखें ही तुम्हें अच्छी लगती हैं तो चलो मेरी आंखों को निकाल लो, पर पहले श्याम सुंदर का दर्शन करा देना, उसके बाद मेरे इन आंखों को खा लेना। इसे कहते हैं क्या, निष्काम भक्ति। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। और निष्काम भक्ति देखना हो तो बोले चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन की उन गोपियों को देखो। वृंदावन कौन भूमि है, बोले प्रेम भूमि है। आज भी वृंदावन की भूमि में पैर रखते ही मन हृदय हमारा आनंद से भर जाता है, हमारा शरीर रोमांच हो जाता है। वृंदावन जाने के बाद ऐसा लगता है बस यहीं बस जाओ। और वृंदावन जो एक बार गया है, जिसने बिहारी जी की छटा को देखा है, वो शरीर से तो लौटेगा लेकिन मन से वो वृंदावन का ही हो जाता है। शरीर से आप लौटोगे लेकिन मन वहीं रहेगा, बार बार जाने की इच्छा होगी। आज भी ये वृंदावन की विशेषता है, महिमा है। रीवा के बहुत से प्रेमी भक्त हमारे साथ श्रावण के महीने में जाते हैं।